Good morning everyone. This is Harshita Dadish from Government Law College कोटा. कंपनी लॉ सब्जेक्ट हम ले रहे हैं और आज टॉपिक लेंगे वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी मीनिंग अगर हम देखें कि वाइंडिंग अप होता क्या है तो हम जानते हैं कि कंपनी एक लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. जैसे कि एक लीगल पर्सन का बर्थ होता है वैसे ही वो डाई भी होती है. तो वाइंडिंग अप इज़ अ प्रोसेस टू डाई अ कंपनी. ठीक है, तो वाइंडिंग अप होता क्या है कि कंपनी का विघटन होने जा रहा है, डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी. तो जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है एक कंपनी को डिसॉल्व करने का, उसका विघटन करने का, उसे ख़त्म करने का, तो वो प्रोसेस शुरू होता है वाइंडिंग अप के थ्रू. वाइंडिंग अप अगर हम लिटरल मीनिंग में देखें तो वाइंडिंग अप की डेफिनेशन जो है कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 क्लॉज 94 में दे रखी है, 94A, जहाँ पे सिंपल एक मीनिंग नहीं है, सिंपल बता रखा है वाइंडिंग अप मीन्स वाइंडिंग अप अंडर दिस एक्ट. अंडर दिस एक्ट इट मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 और लिक्विडेशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. इट मीन्स जो वाइंडिंग अप का प्रोसेस है, इस डेफिनेशन से हमें क्या पता लगता है कि जो वाइंडिंग अप का प्रोसेस है वो दो एक्ट से डील करता है. एक तो कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरा एक्ट कौन सा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. ठीक है, तो ये इन दोनों से ही अभी हम आगे लेक्चर में देखेंगे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को क्यों इसमें इन्वॉल्व किया गया है लिक्विडेशन में, तो वो हम आगे देखेंगे. तो वाइंडिंग अप के लिए हमें दो एक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है. कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें, कंपनीज एक्ट 2013, तो वहाँ पर सेक्शन 270 से लेकर 365 तक पूरे प्रोसेस मतलब वाइंडिंग अप से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं कंपनीज एक्ट में वो है 272 to 365. ठीक है, वाइंडिंग अप होता क्या है अब, तो वाइंडिंग अप क्या है, डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी बाय विच डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी इज ब्रॉट. हम डिसॉल्यूशन तक पहुंचते हैं अबाउट एंड इट्स एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ इट्स डेट. मतलब आप कंपनी को बंद कर रहे हो और आपको क्या करना है, अब एक प्रोसेस करना है जिससे कि आप कंपनी की एसेट्स को रियलाइज़ कर सको और उसे उस रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स जो पेमेंट आपको मिला है एसेट्स को बेचकर, उससे आप क्या कर सकते हो, कंपनी अपने जो भी कर्ज हैं, डेट्स हैं, उनको वो फुलफ़िल कर सकती है, उनका पेमेंट कर सकती है. और अगर पेमेंट करने के बाद भी कुछ रिमेनिंग अमाउंट है तो फिर उसे क्या कर दिया जाता है, मेंबर्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जो भी उनका प्रपोर्शन है उसके अकॉर्डिंग. तो वाइंडिंग अप इज सिंपल. हम अगर एक सिंपल टर्म्स में समझना चाहें, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं परिसमापन. परिसमापन इट मीन्स कि कंपनी को समाप्त करना है, अब कंपनी को बंद करना है. अब बंद करना है तो क्यों करना है, तो ये तो हम आगे अभी जो सेक्शंस हैं 271 272 उसमें हम देखेंगे कि कंपनी को किन रीजंस से बंद किया जा सकता है. ठीक है, तो समझ में आ गया. हम यहाँ तक हमें क्या पता लगा है कि कंपनी एक्ट की जो डेफिनेशन है वहाँ सेक्शन 294A में गिवन है, जो कि सिर्फ ये बोलता है कि वाइंडिंग अप का मीनिंग क्या है. जो कंपनीज एक्ट 2013 में जो मीनिंग दे रखा है वो प्लस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वाइंडिंग अप अल्टीमेटली लीड्स टू डिसॉल्यूशन ऑफ द कंपनी. मतलब वाइंडिंग अप प्रोसेस का क्या है, परिसमापन से आप क्या करने जा रहे हैं. परिसमापन एक स्टार्टिंग का प्रोसेस है जो कि कहाँ पर जाकर रुकेगा, डिसॉल्यूशन पर. अब डिसॉल्यूशन बोले जा रहे हैं, डिसॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, तो डिसॉल्यूशन ऑफ अ कंपनी इज सेट टू बी डिसॉल्व व्हेन इट सीजेस टू एग्जिस्ट. मतलब कि अब एग्जिस्टेंस में नहीं है. डिसॉल्यूशन का मतलब जब ख़त्म हो गया सब. वाइंडिंग अप प्रोसेस के टाइम पे कंपनी अपनी एंटिटी लूज़ नहीं करती है, कंपनी एग्जिस्ट. बट डिसॉल्यूशन जब वाइंडिंग अप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. वाइंडिंग अप का प्रोसेस क्या कि एसेट्स को रियलाइज़ किया और डेट का पेमेंट किया, सब मेंबर्स को, कंट्रीब्यूटर्स को जो है वो उनका प्रोपोर्शन दे दिया है. तो उस टाइम पर क्या होता है, कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस को सीज कर देती है, खो देती है. मतलब कि अगर ABC कंपनी है, कोई ABC कंपनी,
तो डिसॉल्यूशन के टाइम पे अब ABC कंपनी कोई नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये डिसॉल्यूशन का एक प्रोसेस है। डिसॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक कॉरपोरेट एंटिटी जब अपनी एग्जिस्टेंस को खो देती है, वही डिसॉल्यूशन होता है। कंपनी का जो नाम रजिस्टर होता है, रजिस्ट्रार जो रजिस्टर्ड करता है कंपनी का नाम, वो कंपनी का नाम स्ट्रक ऑफ कर दिया जाता है क्योंकि कंपनी अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो मेन डिफरेंस क्या होता है, देखें हम अगर वाइंडिंग अप और डिसॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, तो आप जान ही चुके हैं कि वाइंडिंग अप जो है वो एक मेथड है, एक स्टार्टिंग पॉइंट आप बोल सकते हैं, इज़ वन ऑफ द मेथड्स बाय विच डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी इज़ ब्रॉट अबाउट। मतलब डिसॉल्यूशन तक पहुंचने का एक माध्यम है परिसमापन, ठीक है। और डिसॉल्यूशन क्या है, डिसॉल्यूशन इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ वाइंडिंग कंपनी, ठीक है। लास्ट स्टेज जो होगी वाइंडिंग अप की, कि अब एसेट्स को बेच दिया है, पेमेंट कर दिया है, सबका प्रोपोर्शन दे दिया है, अब सिर्फ नाम हटाना है। और जैसे ही नाम स्ट्रक ऑफ हो गया है, रजिस्ट्रार ने स्ट्रक ऑफ कर दिया कंपनी का नाम, तो फिर वो क्या हो जाता है, कंपनी इज डिसॉल्व्ड। दूसरा डिफरेंस क्या है कि लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी कंटिन्यूज, इंपॉर्टेंट है, लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी कंटिन्यूज एट द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप जब चल रहा है, हम वाइंडिंग अप के टाइम पे नहीं बोल सकते हैं कि कंपनी की कोई लीगल एंटिटी नहीं है, नो। कंपनी की लीगल एंटिटी डिसॉल्यूशन होने पर नहीं होती है, लेकिन वाइंडिंग अप प्रोसेस में कंपनी स्टिल एग्जिस्ट, क्योंकि अभी भी उसका रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस क्या है, अ कंपनी में बी अलाउड टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस, बट ऑब्वियसली अगर लीगल एंटिटी है तो एक बेनिफिशियल वाइंडिंग अप के लिए क्या होता है, जो कंपनी है वो अपना बिजनेस कर सकती है। बिजनेस नहीं करेगी तो अपने शेयर्स को कैसे ट्रांसफ़र करेगी, कैसे पूरा वाइंड अप करेगी, इसलिए वाइंडिंग अप में बिज़नेस कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन जैसे ही डिसॉल्यूशन हुआ उसके बाद कंपनी क्योंकि एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो बिज़नेस का क्वेश्चन मार्क अराइज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप, मीनिंग ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी एंड डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, या फिर हम बोल सकते हैं इसे काइंड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो वाइंडिंग अप है वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है कंपलसरी वाइंडिंग अप, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनिवार्य परिसमापन, और दूसरा होता है लिक्विडेशन अंडर बैंकरप्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस हैं, दो तरीके से वाइंडिंग अप हो सकता है। 2016 से पहले जो दो तरीके थे वाइंडिंग अप के, वो थे कंपलसरी वाइंडिंग अप प्लस वॉलेंटरली ऐच्छिक। बट अब क्या किया गया है, जैसे ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में ऑल्टरेशन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है 2016 में, उसके बाद से वॉलेंटरली वाइंडिंग अप हट गया है और उसकी जगह अब क्या गया है, लिक्विडेशन। आप समझ जाइएगा इसको, क्योंकि पहले अगर आपने CA/CS में पढ़ा है तो वो प्रोविज़न अब नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्योंकि अब ये रूल अमेंड हो चुका है, तो अब क्या है, अब दो तरीके हैं, कंपलसरी वाइंडिंग अप एंड सेकेंड वन इज लिक्विडेशन अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। कंपलसरी वाइंडिंग अप 2000 कंपनीज एक्ट 2013 में अंडर सेक्शन 271 बता रखी हैं कंडीशंस की जो ट्रिब्यूनल है, ठीक है, वो किन सर्कमस्टेंसेस में कंपनी का वाइंड अप कर सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन है व्हेन द कंपनी इज़ अनेबल टू पे इट्स डेट, कंपनी अपने डेट को पे नहीं कर रही है। इफ़ द कंपनी हैज़ बाय एनी रेजोल्यूशन रिजॉल्व द कंपनी बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, अगर कंपनी अपना स्पेशल रेजोल्यूशन दैट इज़ 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास कर देती है कंपनी में, तो कंपनी वाउंड अप की जा सकती है। थर्ड इज़ व्हेन कंपनी इज़ एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट, नेशन के आप अगेंस्ट हैं, अगर आपका बिजनेस नेशन के अगेंस्ट है, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन पे भी क्या किया जा सकता है, कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। नेक्स्ट ग्राउंड क्या है, नेक्स्ट ग्राउंड दैट कंपनी हैज़ नॉट फाइल्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स फॉर प्रीसीडिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, पिछले 5
जो फाइनेंशियल ईयर्स थे, ठीक है, वित्तीय वर्ष, पिछले 5 वित्तीय वर्षों में कंपनी ने क्या नहीं किया है, कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं पिछले 5 कंटिन्यू ईयर्स में। इस ग्राउंड पे भी वाइंड अप किया जा सकता है। नेक्स्ट ग्राउंड है जस्ट एंड इक्विटेबल। तो ये इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स। अगर ट्रिब्यूनल को लगेगा इट जस्ट एंड इक्विटेबल टू वाइंड अप द कंपनी, तो फिर वो ऑर्डर निकाल देगी कि कंपनी को अब बंद कर दिया जाए, प्रोसेस स्टार्ट किया जाए इसका। इफ़ द कंपनी हैज़ इन अ वे इज इंडल्ज इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, अगर कोई मिसकंडक्ट करती है या कपटपूर्वक बिजनेस करती है, कपट किया है उसने, तो फिर क्या किया जा सकता है, कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। तो ये 6 कंडीशंस हैं जहाँ पर कंपनी को वाइंड अप कर सकती है कौन, ट्रिब्यूनल। तो कंपलसरी वाइंड अप में किसके पास पार है कंपनी को वाइंड अप करने का, ट्रिब्यूनल के पास है। और इन 6 कंडीशन, 6 ग्राउंड्स पर क्या किया जा सकता है, कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा, हु मे फाइल अ पिटिशन टू द ट्रिब्यूनल। सेक्शन 272 इसका आंसर देता है हमें, कंपनी चाहे तो कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन, अभी हमने पहले ग्राउंड पढ़ा था स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी वाइंड अप हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रही है, मेंबर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, तो कंपनी क्या कर सकती है, ट्रिब्यूनल में खुद वाइंड अप करवाने के लिए पिटिशन फाइल कर सकती है। क्वेश्चन अराइज होता है क्या एमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर जो हैं वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नो, मतलब वो विदाउट मेंबर्स कंसेंट, विदाउट पासिंग द रेजोल्यूशन वो पिटिशन फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पिटिशन बाय द कॉन्ट्रीब्यूटरीज, चाहे फुली पेड अप शेयर्स वाले कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं चाहे नहीं हैं, कंट्रीब्यूटर होना ज़रूरी है बस। ऐसा नहीं है कि फुली पेड अप शेयर्स के ही कंट्रीब्यूटर्स हों, नॉर्मल कंट्रीब्यूटर्स होंगे तो वो भी क्या कर सकते हैं, पिटिशन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, पिटिशन बाय द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के लिए कंडीशन है कि रजिस्ट्रार को अगर मान लीजिए किसी कंपनी को वाइंड अप की पिटिशन फाइल करनी है ट्रिब्यूनल में, देन ही हैज़ टू टेक सैंक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले उसे क्या करना है, केंद्रीय सरकार से उसे परमिशन लेनी है कि मैं इस कंपनी को वाइंड अप का पिटिशन फाइल करना चाहता हूँ। तो रजिस्ट्रार के लिए कुछ ग्राउंड्स हैं, कभी भी नहीं। किन ग्राउंड्स पे रजिस्ट्रार पिटिशन फाइल कर सकता है, कंपनी अगर जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रीवियस प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर में अगर अपनी एनुअल स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रही है, तो फिर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रही है, तो उस केस में रजिस्ट्रार पिटिशन फाइल कर सकता है। सेकंड ग्राउंड है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट बिजनेस अगर कंडक्ट कर रही है कंपनी तो किया जा सकता है। और थर्ड वन है अगर कंपनी जो है उसका पर्पस, उसका ऑब्जेक्ट फ्रॉडुलेंट है या कोई मिसकंडक्ट कंपनी करती है, तो इस ग्राउंड पर रजिस्ट्रार पिटिशन फाइल कर सकता है। तो रजिस्ट्रार के पिटिशन फाइल करने के लिए ये 3 ग्राउंड्स हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी सेक्शन 271 में पढ़े थे। नेक्स्ट है पिटिशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो भी डायरेक्टली क्या कर सकती हैं, कंपनी के अगेंस्ट वाइंडिंग अप की पिटिशन फाइल कर सकती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक्शन कब लेंगे, जब कंपनी जो अपना बिजनेस है वो नेशनल या मोरालिटी या डिसेंसी, पब्लिक ऑर्डर, इनके अगेंस्ट अगर अपना बिजनेस कंडक्ट कर रही है, तो इन ग्राउंड्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पिटिशन फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 272। या फिर 5th पर्सन वो है जिसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अथोराइज करे। तो 5 काइंड्स ऑफ पर्सन्स आर हियर हु मे फाइल पिटिशन टू ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो पहला हो गया कंपनी इटसेल्फ, दूसरा हो गया है हमारा कॉन्ट्रीब्यूटर, थर्ड वन रजिस्ट्रार, फोर्थ वन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड फिफ्थ वन अ पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ कम टू सेकेंड काइंड ऑफ वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन, जिसे कि कहाँ रेफ़र कर दिया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज 94A की डेफिनेशन में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में। तो लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं लिक्विडेशन, इट मीन्स लिक्विडेशन वही वाइंडिंग अप होता है, लेकिन इसके लिए एक पर्टिकुलर ग्राउंड होता है क्या, कि जब कंपनी अपने पेमेंट्स जो उसने कर्जा ले रखा है वो अगर टाइम पर पे नहीं कर पाती है, व्हेन कंपनी इन अ केस व्हेन
लिक्विडेशन प्रोसेस इन अ केस ऑफ अ कंपनी हैज़ मेड डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेट्स। ठीक है, जब कंपनी अपना कर्जा नहीं चुका पा रही है या फिर वॉलेंटरली लिक्विडेशन हो रहा है, वॉलेंटरी लिक्विडेशन करना चाहती है कंपनी, ठीक है, तो फिर ये दो प्रोसेस हैं। ठीक है, तो कंपनी आगे होकर ही बंद करना चाहती है अपनी कंपनी को, ठीक है, या फिर पेमेंट नहीं कर पा रही। अब कंपनी अगर वॉलेंटरली करेगी तो वही उसको सेम प्रोसेस है कि रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और जब कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, जब उसने पेमेंट नहीं किया है, तो फिर कौन एक्शन लेगा? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स क्या करेंगे कि भाई हमें पेमेंट नहीं मिला है, कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। तो क्रेडिटर्स क्या करते हैं कि अपने पिटीशन फाइल करते हैं और ये प्रूव करते हैं कि कंपनी ने उनका पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो इन दो ग्राउंड्स पे क्या किया जाता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कंपनी का लिक्विडेशन या कंपनी का वाइंडिंग अप कर दिया जाता है। ठीक है, वॉलेंटरली बेसिस पर कंपनी खुद, या फिर लिक्विडेशन। कंपनी को लग जाता है कि हमारे पास इतनी असेट्स नहीं है, हमारा इतना अर्निंग नहीं है, इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है कि हम अपने डेट्स दे पाएँ, इसलिए वाइंड अप करके जो भी असेट्स रियलाइज होंगे इन क्रेडिटर्स को पे करके और इस कंपनी को बंद किया जाए। या फिर क्रेडिटर्स ही बाउंड कर सकते हैं कंपनी को कि अब आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो अब आप क्या कर दो, इसका वाइंड अप करो और एसेट्स को सेल आउट करके और हमें पेमेंट दिलवाओ। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है? एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है जो कि कंपनी के असेट्स का पूरा क्या करता है? रिकॉर्ड रखता है और पूरा उसको जो सेल आउट करना है, जो रियलाइज़ करना है पेमेंट, वो सारा वो लिक्विडेटर दिखता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होते ही क्या किया जाता है? कंपनी जो होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है। और डिज़ोल्व होने के बाद, डिज़ोल्व कैसे होगी? तो डिज़ोल्व या तो कंपनी जो है वो पूरी की पूरी किसी और उसको अंडरटेकिंग को ट्रांसफ़र कर दी जाए। जैसे कि हम बोलते हैं, हमने अभी पहले देखा था अमलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी मिल जाती है, मर्ज हो जाती है किसी में, तो उसने अपना सारे शेयर्स किसको दे दिए? दूसरी कंपनी को, यानी हैंडओवर कर देना। ठीक है, तो पहले वाली कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी और एक नई कंपनी बन जाएगी। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है डिसॉल्यूशन का? कि जो कंपनी के असेट्स हैं वो रियलाइज़ कर दिए जाएं और सबको अपना सरप्लस दे दिया जाए और कंपनी को स्ट्रक ऑफ कर दिया जाए फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आज हमने अपने लेक्चर में ये देख लिया कि वाइंडिंग अप के काइंड्स क्या हैं, वाइंडिंग अप के पिटीशन कौन फाइल कर सकता है और वाइंडिंग अप होता क्या है, और इसका जो लास्ट प्रोसेस है डिसॉल्यूशन, उसके मोड्स क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रिब्यूनल की पावर क्या है, ठीक है, और इस प्रोसेस का आगे क्या इम्पैक्ट होगा। ओके, थैंक यू सो मच।